नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। हम पहुंचे हैं करनाल की कालिदास रंगशाला में। आपको बता दें, यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा सफाई मित्र उद्यान सम्मेलन का आयोजन। सफाई कर्मचारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिनको संबोधित करने के लिए खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पधारे हुए हैं। ये हम आपको बिल्कुल सीधी लाइव तस्वीरें चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ में लाइक शेयर करें। और उससे पहले मैं आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। सर सामने प्लीज। चलो भाई, चलो पीछे चलते रहो पीछे। सर 1 मिनट, थोड़ा आप पीछे प्लीज। पिक्चर कट रही है ना, 1 मिनट थोड़ा पीछे। एक मिनट सामने। सर मैडम आप भी ना बीच में। स्वच्छता का ये काम, इसका अपना एक महत्व है। हम जानते हैं कि जीवन में सब काम, सब कार्यकलाप करने होते हैं। उसमें सबके अपने अपने काम जिम्मे लगते हैं। किसान खेत में अन्न भी उगाता है, व्यापारी बाजार में बिक्री भी करता है, सैनिक देश की सेवा में सीमाओं पर लगे लड़ाई लड़ रहे हैं। सेवा के काम में स्वच्छता का अपना ही काम है। ये भी किसी ना किसी को करना है, हमारे जिम्मे है। दो भी अपना काम करता है, नाई अपना काम करता है, तेली अपना काम करता है। सब एक है, हम इंसान हैं। इंसानियत के नाते हमारा अपना एक परिवार है। इस परिवार में किसी के साथ तकलीफ, दुख तकलीफ देखी नहीं जाती है। और यह तभी संभव है जब जो जिम्मेवार लोग हैं वो सारे समाज को एक परिवार के रूप में माने, तब यह संभव होता है। इसलिए भाइयों बहनों, हरियाणा का शासन हमको दूसरी बार करने का अवसर मिला है। 2014 में भी मैंने घोषणा की थी कि हरियाणा का ये 3.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है, मुझे सबकी चिंता करनी है। लगातार उस बात हम काम भी करते आ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं किया, ना इलाके में, ना वर्ग में, ना किसी और तरीके से। जब जिसकी तकलीफ ध्यान में आई उसको हमने आगे बढ़ाया है, उसको ठीक किया है, उस तकलीफ को, उसका हल निकाला है। स्वच्छता के काम के नाते तो उसका महत्व हमको ध्यान में आता है। गांधी जी देश की आजादी से पहले बहुत बड़े त्यागी व्यक्ति हुए हैं। त्याग के पीछे अगर उनकी 2 बातों का ध्यान रखना हो, एक तो आजादी लेने के लिए आतुर थे कि देश गुलाम है, कि व्यक्ति को सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना ध्यान करते थे, जब वो देश भर में घूमे, भारत भ्रमण के लिए रेलवे में जब यात्रा करते थे तो सामान्यतः तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। तीसरे दर्जे की यात्रा करते समय एक नियम था कि उस डिब्बे का जो शौचालय होता था, हर गाड़ी के डिब्बे में शौचालय होता, और खास करके जब तीसरी श्रेणी का शौचालय रहता है वो उतना साफ भी नहीं रहता, कोई वहां कर्मचारी भी नहीं होता। क्लास 1 क्लास 2 में तो फिर भी कर्मचारी लगे रहते हैं। वो क्लास 3 के शौचालय को, जो वहां का संडास, उसको स्वयं साफ करते थे। जब तक उनकी यात्रा नहीं पूरी हो जाती तब तक बार बार उसको साफ करके आते थे। ये महात्मा गांधी के जीवन का एक दृश्य है। स्वयं एक मंदिर मार्ग पर जो रहते थे, स्वयं सफाई कर्मियों की जो बस्ती थी, उस बस्ती में जाकर के उनके बीच में बैठते भी थे, साथ भोजन करते थे, सामाजिक समरसता का ध्यान रखते थे। ये बात हमारे जीवन के अंदर एक संस्कार के रूप में उभरती है कि आखिर इस काम को हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। आखिर घर के अंदर इस सफाई की बात की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हर परिवार में इसकी आवश्यकता है। ठीक कहा हमारे शत बेदी जी ने कहा कि एक
माँ अपने बच्चे को कहती है, बच्चा कहता है कि माँ बाहर कचरे वाला आया है, उसको कचरा देना है। वो माँ कहती है कि बेटा वो कचरे वाला नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। तो कचरा फैलाने वाले तो सब फैलाते हैं, कचरा सबके बाह्य रूप से भी, शरीर से भी निकलता है, कूड़ा करकट फैलता भी है, लेकिन केवल बाह्य कचरा नहीं होता है, कचरा मन के अंदर भी होता है। सफाई केवल बाहर की करनी ऐसा नहीं है, सफाई का जहां विषय आता है वो सफाई मन के अंदर की भी करनी होती है। मन के अंदर की सफाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि आदमी इंसान कहलाने वाला भी है। दुनिया भर के जो अपराध करते हैं लोग, वो अपने गंदे विचारों के कारण से करते हैं। उनके मन में गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को निकालेंगे तो सद्विचार मन में आएगा, अपराध खत्म हो जाएंगे। आज समाज के अंदर एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का जो काम करते हैं, ये अपने गंदे विचार के कारण से करते हैं। उन गंदे विचारों को निकालना होगा कि नहीं, हमको सबको मिलकर इकट्ठे रहना है, ये भाईचारे को बना के रखना है, कायम रखना है। इसलिए इन सब बातों को ठीक करने के लिए, इस गंदगी को दूर करने के लिए, लोगों को जो बांटने वाली गंदगी है और बहकाने वाली गंदगी है, उकसाने वाली गंदगी है, इसको दूर करना है। इसका किसी का हित नहीं होता, दूसरों का अहित होता है। अब समाज के अंदर एक भाईचारा, एक वातावरण को बना के रखना चाहिए। और मित्रों, ये काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसमें सबका साथ चाहिए। ये 2 करोड़ 80 लाख का ये जो परिवार है हरियाणा का, इसको अगर 2-4 लोग साफ करने लगे तो सफाई नहीं हो सकती। तो सफाई की भावना को आगे करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अपने शरीर के साथ साथ मन की स्वच्छता का उपयोग करना है। समाज की सेवा, और समाज की सेवा में भी कुछ सिद्धांत हैं। सैद्धांतिक भूमिका हमारी ये कि आखिर हमारे पास साधन संपन्नता प्रदेश की अपनी होती है, सबसे ज्यादा वंचित है, सबसे आखिर में लाइन में रह गया, सबसे पहला अधिकार उसका है मित्रों, सबसे पहला अधिकार उसका। इसको हम अंत्योदय की भावना कहते हैं। अंतिम का उदय, समाज को यदि सुखी करना है तो सबसे आखिर में पिछड़ जो गया है, और वो किन कारणों से पिछड़ा उसको कहानी में नहीं जाना चाहिए। प्राकृतिक तौर पर पिछड़ गया अपने, क्योंकि हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था होती है, खानदानी व्यवस्था होती है। परिवार की कोई बैकग्राउंड पिछड़ी है तो हम आगे भी पिछड़े रह सकते हैं। पढ़ाई के कारण से पिछड़ गए, आमदन के कारण से पिछड़ गए, प्राकृतिक आपदा आ गई उसके कारण से पिछड़ गए, जाति के कारण से पिछड़े, कोई विषय पिछड़ेपन का हो सकता है। लेकिन ये पिछड़ापन हमेशा नहीं बना रहना चाहिए। इसको बराबरी का हक कराने के लिए ये सरकारें काम करती हैं, हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, प्रकार शुरू किया है कि हर परिवार की उसकी जानकारी ली जाए, उसका डाटा लिया जाए, उसकी आज की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, बच्चों में शिक्षा क्या है, उनके सदस्यों का इलाज होता है कि नहीं होता है, उनको अवसर मिलते कि नहीं मिलते हैं रोजगार के। इसकी पहचान करनी शुरू की है, डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है। और सबसे पहला काम उसमें है कि लोगों की जो आमदन है, लोगों की जो इनकम है, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी जांच, इसको करना शुरू किया है। और ये सारा काम हम कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र नाम से। हर परिवार को कहा कि अपना एक पहचान पत्र बनवा लो, उसका एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को रखो, उसके अंदर सारा डाटा हम ले आएंगे। पहला निवेदन मेरा ये है कि आप सब लोग भी अपना अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लें। लिया अब अगले दौर में चल रहा उसकी इनकम की वेरिफिकेशन। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जो वास्तव में इनकम हमारी है उसी को लिखवाएं। एक जमाना था
मैं कॉलेज में पढ़ता था, पास में रोहतक मेडिकल कॉलेज था, वहां से 1 किलोमीटर दूर कभी कभी किसी व्यक्ति के हालचाल पूछने के लिए चले जाते, कोई रिश्तेदार होता है, कोई पड़ोसी होता है, गाँव का आदमी होता है, वो दाखिल हुआ तो उसको हालचाल पूछने चले गए। कभी कभी हमको कार्ड भी बनवाना पड़ता था, वहां जाकर काउंटर पर काउंटर वाला कार्ड बनाता था, नाम लिखवाता था, पेशेंट का नाम लिखवाता था, बाद में एक खाता होता था, इनकम, आय कितनी है, वो बिना पूछे 100 रुपया लिख देता था। मैंने एक दिन पूछ लिया, अभी किससे पूछते नहीं हो, 100 रुपया क्यों लिखते हो? कहने लगे अगर 100 रुपया या इससे नीचे होगा तो इसका 1 रुपया नहीं लगेगा, 100 रुपये से ऊपर लिख देंगे तो 1 रुपया कार्ड का लग जाएगा। अब नियम होता है, कम आय के आदमियों को सुविधा मिलती है, ज्यादा आय के लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन ये नियम है, कम आय वालों को सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए, सबसे पहले मिलनी चाहिए। लेकिन हमने, अगर हमारी आय 1 लाख रुपया साल की है और हमने उसको 1 लाख ना बता के 20,000 बता दिया, तो जिसको वास्तव में 50,000 है, हमारी 1 लाख है, मैंने भाई 20,000 लिखवा दिया, तो फिर मुझे तो 20,000 की आय लिखवाने के बाद शायद थोड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन मेरा वो भाई जो 50,000 है और 50,000 सच्चाई में लिखवा रहा है, शायद दूसरा नंबर ना आए। तो क्या मैं चाहूंगा कि मैं 1 लाख कमाता हूं, 50,000 कमाता के उसको ना मिले, मुझे मिले? ये ठीक बात है क्या? क्यों बोलो, ठीक बात है क्या? ये पहले किसको मिलना चाहिए? जिसकी आमदन कम से कम, यही ना। अब इसमें हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मुझे मालूम है ये सारे परिवार ऐसे कि बहुत बड़ी आय के मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथी, जानने वाले हमसे भी कुछ नीचे होंगे, पहले हम उनको ऊपर उठाएंगे। जब हमारे साथी हमारे बराबर आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर के ऊपर उठेंगे। ये सिद्धांत ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं?